दोस्तों, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं पुलिस की नौकरी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट थ्रेट है या लंबी ड्यूटी है, जैसे 24 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस की मानते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं ये मानता हूँ पर्सनली सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सेंसिटिविटी और आपकी एम्पैथी को बचा के रखना। देखिए, पुलिस ऐसी जगह है, संस्था है जहाँ लोग डिस्ट्रेस में आते हैं। आम तौर पे पुलिस के पास वही आदमी जाएगा जो परेशानी में है। उस शख्स से, उस आदमी से अगर हम एम्पैथी रख सकें, उससे हम सेंसिटिवली बात कर सकें और ये जो संवेदनशीलता है उसको 30-35 साल तक अपनी नौकरी में बचा के रख सकें, ये सबसे बड़ी मुश्किल और मेहनत का काम है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई लेडी जा रही है, बाइक अपनी स्कूटी पे जा रही हैं और उनका किसी ने गले से चेन छीन लिया। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आपको पता है, चेन छीनने की ना। उस महिला के लिए वो बहुत बड़ी बात है, मतलब उसके लिए इतना बड़ा है कि ज़िंदगी में उसने कभी ऐसी स्थिति देखी नहीं होगी। गिर पड़ी, स्कूटी गिर गई, थोड़ी बहुत चोट भी लग गई और चेन उनकी कोई लेके चला गया। अब ये महिला थाने जाती है। उसकी जो मनस्थिति है उस समय वो ये है कि एक तरह से दुनिया उसके लिए पूरी अलट पलट हो गई और वो बहुत दुखी हालत में जाती है और वो चाहती है कि पुलिस उसकी बात सुने और उस पर तुरंत कार्रवाई करे। जायज़ है, उनका सोचना एकदम जायज़ है। आप उस थाने के जो बैठे अधिकारी हैं वहाँ पे, उनके परिप्रेक्ष्य, उनके मतामत से सोचिए। पुलिस मर्डर, रेप, डकैती, बड़े बड़े केस पुलिस के सामने आते हैं और ऑलमोस्ट रोज ही आते हैं। ये जो घटना है चेन छीनने की, ये उस महिला के लिए बहुत बड़ी घटना है, लेकिन अगर आप देखें तो ये पुलिस के उस अधिकारी के लिए उतनी बड़ी घटना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि घटना बड़ी नहीं है, मतलब क्राइम तो क्राइम है, अपराध तो अपराध है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें, तुलनात्मक रूप से हम देखें, तो जो आदमी मर्डर, डकैती, बड़े बड़े केस को डील करते हैं, उनके लिए चेन छीनने की घटना कोई बहुत बड़ी घटना एक्चुअली नहीं है। अब उस महिला के सोचने के नज़रिए में, उस स्थिति में जब वो थाने पहुंची है और जो आदमी वहाँ बैठा है, उन दोनों के बीच में गैप है, उन दोनों की सोच में थोड़ा अंतर है। उस महिला के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया, और उस अधिकारी के लिए ये रोज़ की बात है, क्योंकि 2-3 दिन, 4 दिन में किसी थाने में, शहरों में ख़ास तौर से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो उस आदमी का रिएक्शन, उस अधिकारी का रिएक्शन उतना नहीं होता कि उस महिला को संतुष्टि हो सके। उसको लगता है कि ये आदमी मेरी बात नहीं सुना, ये मेरे को ठीक से रिएक्ट नहीं किया, ये उतना तेज़ी से बात नहीं किया जितना मैं परेशान हो रही हूँ। ये जो गैप है, ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है पुलिस के लिए, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो आशा है, वो आशा इस तरह से पूरी नहीं हो पाती। तो थाने में बैठा आदमी, पुलिस का अधिकारी, अगर दूसरे के नज़रिए से सोच सके, मुश्किल काम है, क्योंकि 30-35 साल तक आप नौकरी कर रहे हैं और रोज़ आप उसी तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, तो उससे आपको उस तरह का रिएक्शन ला पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर के पास लोग कब जाते हैं? डॉक्टर के पास भी लोग मुसीबत में जाते हैं। एक छोटा बच्चा, मान लीजिए 2-3 साल का बच्चा है, बीमार हो गया है, उसको बहुत फीवर है, 104 पे बुखार चल रहा है। उसकी माँ बाप उसको एक डॉक्टर के पास, पेडिट्रिशियन के पास लेके गए। अब अगेन उनकी भी वही चिंता है, उसको लगता है कि वो बच्चा अगर बीमार है तो माँ की हालत क्या होगी, आप सोचिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर की दृष्टि से सोचें, उनके दृष्टिकोण से सोचें, उस डॉक्टर के पास हो सकता है उस समय भी 4 बच्चों आए हुए हों, 4 बीमार बच्चे आए हुए हों, उनको 15 मिनट 20 मिनट वेट भी कराना पड़ सकता है, उनको इंतजार करना पड़ सकता है, डॉक्टर के पास बारी नहीं आती। तो वो 15-20 मिनट उस दंपत्ति के लिए, उस हस्बैंड वाइफ के लिए, खासतौर से माँ के लिए कितने भारी होते हैं, आप समझिए। लेकिन फिर भी
डॉक्टर के पास जाते हैं, अगेन डॉक्टर के पास जब बैठे हैं तब भी माँ की जो हालत है या बच्चे की जो हालत है वैसा रिएक्शन डॉक्टर का नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर के लिए रोज का काम है, वो रोज 15-20 बच्चों को, इस तरह के बच्चों को देखता है। लेकिन डॉक्टर के सामने हम लोग नाराज नहीं होते, हमें गुस्सा नहीं आता। अगर डॉक्टर का रिएक्शन उतना फास्ट नहीं है तो भी हमें गुस्सा नहीं आता, हमें वेट भी करना पड़ सकता है 15-20 मिनट तो भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है कि वो डॉक्टर इस तरह बिजी है। और दूसरा एक और कारण, खास कारण मैं जो समझता हूँ, डॉक्टर के पास आप इच्छा से जाते हैं और आपके पास ऑप्शन है, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे या दूसरे के पास, तीसरे के पास, जिस पे आपका भरोसा है उसके पास आप जाते हैं। थाने में मोनोपोली है, आपके पास दूसरा थाना नहीं है, थाना जो है वहीं भी आपको जाना पड़ेगा। और उसमें वो जो गैप है डॉक्टर के और मरीज के बीच के गैप को हम लोग खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ये सोच के कि हाँ डॉक्टर है, बिजी है, बारी आएगी तब देखेंगे। थाने में पुलिस से बात करते समय हमें भी उतना धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, लोगों को लगता है हमारी बात ठीक से सुनी नहीं गई। ये जो गैप है जो मैंने बताया, सोच का, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है, उससे बहुत बड़ी मुसीबत आती है। लेकिन उसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? तो उपाय मैं नहीं समझता कि ये लोगों को हम लोगों पे डाल सकते हैं कि लोग अपना रिएक्शन ठीक कर लें या लोग थोड़ा धैर्य ज़्यादा रखें, और रखना चाहिए। लेकिन पुलिस के अधिकारी होने के नाते पुलिस की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ हमारे जो साथी पुलिस वालों को कि एम्पैथी और सेंसिटिविटी अगर हम बचा के रखें, अगर ज़्यादा लोगों समझ सकें कि वो आदमी जो आया है कितना मुसीबत में आया है और कितना दुखी है, उससे थोड़ी ठीक से बात कर ली जाए। मेरा एक और तजुर्बा है 20-22 साल की पुलिस की नौकरी का, कि जो लोग आते हैं पुलिस के अधिकारियों से मिलने, उनसे अगर ठीक से बात आप कर लें, उनसे अगर आप ठीक से उनको व्यवहार दिखा दें, उनको बैठने के लिए बोल दें, एक गिलास पानी पिला दें, 50% उस आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, पर उसको तसल्ली होती है कि मेरी बात ठीक से सुनी, मेरी बात इस आदमी ने गौर से सुनी, और ये आदमी, उसका भरोसा बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है। वही आप अगर उसको आधे घंटे 1 घंटा बाहर बैठा के रखेंगे तो उसको लगता है कि ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, ये आदमी किसी काम का नहीं है। किसी भी मुसीबत के आदमी की हम देखते हैं, लाइफ में भी देखते हैं, अगर कोई परेशान है उसकी बात कोई सुन ले ठीक से, 5 मिनट 10 मिनट से टाइम दे दे, तो आदमी को बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा धैर्य होता है, मानव स्वभाव है। तो मैं ये मानता हूँ कि पुलिस की नौकरी में जैसे मैंने शुरू किया कि चैलेंज क्या है, चैलेंज क्राइम है, टेररिज्म है, टाइम नहीं मिलता है फैमिली के लिए, ड्यूटी बहुत लंबा रहता है, वो सब है, स्ट्रेस भी बहुत होता है। लेकिन जो सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ कि अंदर की जो कोमलता है आदमी की, जब हम शुरू करते हैं ज़िंदगी या जब नौकरी शुरू करते हैं, उस समय की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, लोगों को देखने का नज़रिया है, वो बचा के रखना बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर ये बचा रहे आदमी में तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जिन लोगों से आप देखिए, एक पुलिस अधिकारी अपने जीवन में लाखों लोगों से मिलता है, हज़ारों लाखों लोगों से मिलता है, उन सब की ज़िंदगी में आप यू कैन मेक ए डिफरेंस, एवरीबडी कैन फील बेटर अबाउट यू, नॉट ओनली अबाउट यू, आपके बारे में उसको अच्छा लगेगा, आपके सर्विस के बारे में, आपकी यूनिफॉर्म के बारे में। और लोग बहुत बड़ी बात है कि हम ये अंदर की संवेदनशीलता को बचा के रखें। और हालांकि मुश्किल है, 30-35 साल की नौकरी होती है, धीरे धीरे हम लोग अंदर से कठोर होते चले जाते हैं, लेकिन जैसे भी हो इसको बचा के रखना है।